ओके, गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रहा है मेरा? पक्का? ठीक है भैया। चलो फिर लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम अपना एनपीओ का पार्ट एनपीओ कंप्लीट हो गया अपने साइड से, अपने भी कोई टेंशन नहीं है। पर एनपीओ जैसे ही खत्म हो जाएगा, एनपीओ पूरा कंप्लीट नहीं किया हम लोगों ने, 50% हैज बीन कंप्लीटेड। अब आते कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के बारे में तुम्हारे पास क्या नॉलेज है? जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में क्या नॉलेज है बच्चों? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ओके। और लिमिटेड लाइबिलिटीज, ठीक है। वैसे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी बैठे रहेंगे कि हमको सर आता है, हमको सर आता है, आप क्या पढ़ाना लो। वैसे देखें तो टाइप्स ऑफ कंपनी तो दिख रहा है, ठीक है। ये कंपनी है, शुरुआत यहाँ से करोगे तो मालूम पड़ेगा। सर हम लोग को तो खाली एक ही पता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कुछ होता है। कंपनी मतलब हम लोग एग्जांपल लेते हैं रिलायंस, बिकॉज वो आज वेल नोन फेमस है। रिलायंस बोल दो, जियो बोल दो, इट इज़ वन एंड द सेम, ऐसा हम लोग को लगता है। और भाई अंबानी भाई है जो मुंबई इंडियंस खरीद के बैठे ले है। दिमाग में ये सब चलते रहता है। बट जब मैं बोला देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी, तो तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी। देख लो, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी बाय द वे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप बिजनेस और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? सोल ट्रेडिंग अकेला है। सोल ट्रेडिंग क्या बोला? अकेला है। अकेला है मतलब वो अकेला ही बिजनेस करेगा, अकेला ही बिजनेस में पैसा लगाएगा। और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो अकेला ही लपटेगा। मतलब लॉस हुआ तो ही इज ओनली रेस्पॉन्सिबल, प्रॉफिट हुआ ही इज रेस्पॉन्सिबल। बट एक प्रॉब्लम क्या लगे, इनका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर समझो किसी से इसने उधारी लिया 1 लाख रुपया, और अगर उसने पैसा भरा नहीं, तो भाई इसका कुछ भी बेच सकते हैं 1 लाख रुपया वसूल करने के लिए। वो कुछ भी मतलब इसके घर पे जाके इसका घर बेच सकते हैं, टीवी बेच सकते हैं, फ्रिज बेच सकते हैं। इसको नहीं बेचेंगे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न। पार्टनरशिप भी सेम है, खाली इतना है कि 2 लोग होते हैं इन्वॉल्वमेंट, और कुछ नहीं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं। सर ये कंपनी के मेंबर्स कौन होंगे? द कंपनी के मेंबर्स आर नथिंग बट द शेयर होल्डर्स। सुना है कभी शेयर होल्डर्स के बारे में? सार्थक ने मस्त लिखा है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटीज। बहुत सारे रहते हैं। ये जब मैं बोलता जॉइंट स्टॉक कंपनी में तुम लोग को बोलता हूँ, एक बंदे को याद कर लो, सब कुछ आ जाएगा। बाय द वे ये चीज मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, कि 12 साल हो गए ये चीज पढ़ा रहा था। हर्षद मेहता तो पहले अभी आया। इसके पहले गुरु करके पिक्चर था। जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रहेगा वो पिक्चर देखेगा। थोड़ा बोरिंग है, फैमिली पिक्चर जैसा है। मतलब म्यूजिक व्यूजिक नहीं है, टिंग 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 करके ऐसा। बट उसमें ऐश्वर्या राय है, अभिषेक बच्चन है, ठीक है। शेयर मार्केट का अच्छा वाला पार्ट दिखा है। यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे तो स्कैम कैसे होता है वो दिखा है। स्कैम होता भी है कि नहीं होता, वो भी सबसे पहला डाउट है जिसको कुछ नहीं समझा उसको। तो कंपनी डालने का एक फायदा ऐसा होता है कि समझो कंपनी डूब भी गई, तो भाई ओनर से कोई लेना देना नहीं रहता। जो ओनर होते हैं, बाय द वे इस कंपनी के ओनर्स और शेयर होल्डर्स।
बाय द शेयर होल्डर्स ओनर ऑफ द कंपनी, बिकॉज उन लोग ने उस कंपनी में पैसा लगाया है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखो जरा कौन सी कंपनी, मैंने एक एरो ड्रॉ किया है, वहां से तुम लोग एक एक कंपनी के नाम पढ़ो। नाम पढ़ोगे ना तो ही तुमको, मतलब नाम पढ़ के ही तुमको आइडिया आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूंगा, अच्छा बताओ व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी, बोलो। ओन मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। क्या बात है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी ऐसा बोल सकते हैं। फॉरेन कंपनी, जो सीएफसी में जो भी जितने भी बच्चे हैं सबने हर्षद मेहता देखा है। क्या बात है। सिटी बैंक। कोई फॉरेन कंपनी का एग्जांपल बता सकते हो। कोई भी फॉरेन कंपनी का नाम बता सकते हो जो इंडिया में है। बहुत सारे, अरे बहुत सारे। अपने वसई में कितने हैं। चलो जिसने मेरे को देखा है उन लोग, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखो खाने का आइटम ले लो। देखा कैसा कैसा फटाक से आंसर है। मैकडी, केएफसी। मतलब ये तुम लोग रेगुलरली देखते हो ना, मतलब ये पता है अपने को ये क्या चीज है। मैं हाईफाई कंपनी का नाम लेता भी नहीं है। चलो अगर मैंने समझो कोई कंपनी का नाम ले लिया, पब्लिक सोचेगी सर ये क्या है। एमजी हेक्टर, किया। जाने दे छोड़। होंडा भी फॉरेन कंपनी है, पता है क्या। सुजुकी। जाने दो छोड़ो, मेरे को उसमें नहीं जाने का। बट इंडिया में चलता है ओके। वैसे सब हर एक कंपनी के नाम है, जरा देख लो। और कौन सी कंपनी में तुमको डाउट है वो नाम तुम मेरे को बताओ, तो मैं तुमको उसका डिटेल बता देता हूँ। एक बार कंपनी क्या होती है, कौन सी टाइप की कंपनी होती है वो पता चल गया ना, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लिस्टेड कंपनी इज दैट कंपनी विच इज लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। बोले तो शेयर मार्केट। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जिसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आयुष एकदम फालतू जैसा सोचने का आंसर वही है। कंपनी अकाउंट बहुत इजी है, अपन फालतू जैसा सोचेंगे आंसर वही रहेगा। देखो इतने टाइप्स ऑफ कंपनीज है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को उसका डिटेल्स देता हूँ।
अच्छा देखो, गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी, एक बार फट 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 पढ़ लो। हाँ नेहा, हो सकता है, बट उसको कंपनी नहीं बोलेंगे, उसको फिर हम लोग बोलेंगे वन पर्सन कंपनी। इट्स अ काइंड ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बट इट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी कंपनी में रजिस्टर कर सकता है। तुमको आइडिया नहीं रहेगा, बट तुम जिधर पढ़ रहे हो, जिस जो क्लासेस में तुम पढ़ रहे हो, वो भी कंपनी ही है। इट इज नॉट सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप, इट इज अ कंपनी। सर आप क्या पका रहे हो? यस आई एम सीरियस। ये जो A1 क्लासेस है, ये भी एक कंपनी में रजिस्टर्ड है, A1 एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। झूठ लगता है तो तुम लोग ने जो क्या बोलते हैं उसको, फीस भरा है, उसका रिसिप्ट रहेगा तो उसके टॉप पे लिखा हुआ रहेगा। चलो फटाफट फटाफट, गवर्नमेंट कंपनी फॉरेन कंपनी रीड कर लो। क्या फर्क होता है? गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, पब्लिक कंपनी में पब्लिकली इन्वॉल्व रहता है। बता दो डिफरेंस, 2 मिनट दे। 1 2 हो गया। प्राइवेट कंपनी मतलब वो तो ठीक है। लेपर्ड, पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। बट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी ने 1 पर्सन का पूछा था। देखो 1 पर्सन और स्मॉल कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को कैसे बताऊं मैं तुमको? होता है जहां पे वो एक से ज्यादा कंपनी को अपने अंडर में कंट्रोल रखता है। कंट्रोल मतलब होल्ड करके रखता है। तो सर अभी ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे कंपनीज है? तुम्हें एक सिंपल नाम लेगा, रिलायंस। रिलायंस के अंदर रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्री। आवाज नहीं आ रहा? एम आई ऑडिबल? क्लियरली ना? विराज रिफ्रेश, विराज को बोलो रिफ्रेश करने को। लिंक तोड़ दिया, क्या बोला था मैं? हाँ, होल्डिंग कंपनी एक ऐसा कंपनी जहां पे जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज होते हैं। अब छोटे छोटे मतलब साइज के हिसाब से बात नहीं कर रहा, रिलायंस करके देख लो। रिलायंस इज इटसेल्फ अ कंपनी। उसके अंदर रिलायंस टेलीकॉम आता है, टेलीकम्युनिकेशन दैट इज। फिर रिलायंस पेट्रोलियम आ गया, फिर रिलायंस फ्रेश आ गया। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं होल्डिंग कंपनी मतलब हेड ऑफिस है, और सब्सिडरी कंपनी मतलब ब्रांचेस है। अब ब्रांच को कंट्रोल कौन करेगा? डेफिनेटली हेड ऑफिस कंट्रोल करेगा। ब्रांच का अपना काम होता है, ब्रांच अपना हिसाब से अपना काम करता है, पर कंट्रोल किसके पास रहता है? हेड ऑफिस के पास।
सब्सिडरी कंपनी भी वही है। रेड कर लो, देख लो। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ना, वो इधर ऊपर है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान देना, वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल कुछ नहीं बनता, यहाँ पे एक ही चीज बनता है, कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा बनता है बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, एंड एक स्पेशल बनता है अकॉर्डिंग टू AS3। किसी को आइडिया है AS के बारे में? मुझे पता मैं गलत लोगों को पूछ रहा हूँ, बट जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। एनी आइडिया अबाउट AS? AS, yeah, thank you Ayush. It is accounting standard, you have given the full form. उसके अलावा और कुछ? फुल फॉर्म के अलावा और क्या जानते हो? AS3 मतलब वो नंबर में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय AS? और किसी को? नहीं पता? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बच्चों AS का मतलब होता है द रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बोला? द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय ICAI। कौन है ये ICAI? बच्चों ICAI क्या होता है पता है? कौन है ICAI? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आहा, तो उसने ना एक रूल रखा, मतलब रूल बना, हर एक अकाउंटिंग का एक रूल बना है। वैसे कैश फ्लो ना उस अकॉर्डिंग टू AS3 में आता है। अच्छा, तुम लोग 12th में हो, तुमको राहुल सर ने एक चैप्टर पढ़ा रहेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा शायद से। यस,
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो वो सब ना इस अकॉर्डिंग टू AS3 के हिसाब से करना है. इट इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. PNL क्या होता है तुमको पता है, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने बनाया, बट तुम लोग जो फॉर्मेट बनाते हो ना उस फॉर्मेट को बोलते हैं T फॉर्मेट. अकॉर्डिंग टू ICAI वी हैव टू प्रिपेयर वर्टिकल फॉर्मेट. T और वर्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है. T अकाउंटिंग बहुत इजी होता है, बट वर्टिकल जब हम लोग आते हैं ना तो वर्टिकल में अपने को हर बार टोटल करना पड़ता है, हर बार टोटल करना पड़ता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से चलना पड़ता है. बैलेंस शीट भी वर्टिकल फॉर्मेट में है. तो खतरनाक होगा. हाँ एकदम एकदम. और दूसरा चीज बताओ, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, तुम्हारा दिमाग लगा ही नहीं सकते, तुमको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया रहेगा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है, कंपलसरी है. तुम बोलेंगे सर मैं पहला ना करंट असेट लेता हूं, चल. जैसे 12th स्टैंडर्ड में तुमको याद है हम लोग ने कहीं तो पढ़ा था कि पहले फिक्स असेट आएगा फिर करंट असेट आएगा, कुछ याद है? इधर पढ़ा था अपन ने, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग में, याद है? फाइनल अकाउंट. हाँ, बट उधर हम लोग ने स्ट्रिक्ट नहीं थे. क्यों स्ट्रिक्ट नहीं थे? बिकॉज यस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन. परफेक्ट. स्ट्रिक्ट क्यों नहीं था? बिकॉज उधर फॉर्मेट चलता है, अपन अपने मर्जी के मालिक है. बट जब हम लोग कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं तो कंपनी के अकाउंट्स में योर फॉर्मेट इज डिसाइडेड. यू डोंट हैव एनी राइट्स. तुम्हारा हक नहीं बनता है कुछ भी उल्टा सुल्टा करने का. उसने बोला सुपरमैन बनना है तो सुपरमैन बनना ही पड़ेगा. कुछ लोगों को समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? तुम बोलेंगे नहीं सर हमको सुपरमैन बनना अच्छा नहीं लगता. डू हेल्प विथ योर डिसीजन. कंपनीज एक्ट में जो फॉर्मेट के हिसाब से चलना है, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. सर आपने तो डरा ही दिया हमको. हमको है क्या? तुमको फॉर्मेट है, मतलब जो यूनिट में पढ़ा रहा हूं उसमें है, फॉर्मेट है. सर फिर तो हमारे लग गए, हमको तो याद ही नहीं रहेगा. उसका टेंशन तुम क्यों लेते हो? मैं हूं ना. मेरे पास हर बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स है विद टेक्निक. अपना अलग ही टेक्निक है. थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाता हूं मैं, बट टेक्निक एकदम मजबूत है. सेम गोज विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अच्छा मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में तुम कैसे लिखते हो? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, अच्छे से लिखते हो, एकदम अच्छा लगता है, सही लिखते हो. 12th स्टैंडर्ड की बात करो. PNL में तुम लोग कैसे लिखते हो? ट्रेडिंग का तो फॉर्मेट पता था, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, सेल्स आता ही है. PNL में तुम कैसे लिखते हो? पहले सैलरी लिखते हो, पहले रेंट लिखते हो, पहले स्टेशनरी लिखते हो, क्या लिखते हो? 12th स्टैंडर्ड. आप बोल रहे हो देना. मैंने बोला बोला आप बोला 12 भी है ना, अंधाधुन चलता है. यहाँ पे नहीं चलेगा. जिधर भी कंपनीज एक्ट आएगा ना उधर तुमको फॉर्मेट फॉलो करना ही है. दूसरा चीज बोल रहा हूं, तुमको सिर्फ फॉर्मेट है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है. CFC में भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, फुल फ्लेज सम नहीं आएगा तुमको. तो मैं क्या बोलना क्या चाहता हूँ, ये जो फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ इसके लिए तो पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए तो पढ़ा रहा हूँ, मतलब 2-3 मार्क के लिए पढ़ा रहा हूँ. बट ये फॉर्मेट अपने लाइफ में जब तक तुम CA बनते नहीं हो तब तक ये फॉर्मेट भूलना मत. बिकॉज तुमको हर चैप्टर में आएगा. अभी नहीं आएगा बट नेक्स्ट टाइम पक्का आएगा. क्या बोला, समझा?
सेक्शन 129। मैं सेक्शन याद कर रहा था, मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा था। देखो ऐसा होता है। सेक्शन 133, एक याद रखना, जो भी फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे इट इज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये एक चीज भूलना मत। ये पहले 4 था, फिर चेंज होके शेड्यूल 6 हुआ, अब फाइनली शेड्यूल 3 पे आके आ गया। देखो कुछ सालों के बाद कंपनीज में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते हैं। सर व्हाट इज अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मतलब चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस को अप्लाई करने के लिए उनको एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। बच्चों ये फॉर्मेट है, याद हो जाएगा। एक बार देख लो। चलो सिर्फ लाइब्रेरी सामने रखता हूं। तुमको आइडिया भी नहीं है कितना खतरनाक है। एक बार देख लो, याद हो जाएगा। देखो तो ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल नॉन करंट लाइबिलिटी हेड दिखे तो उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। तुम बोलेंगे मैं पहले अदर लिखता हूँ, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बदले में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखता हूँ। ना मुन्ना ना, जल्दी बोलो, रट्टा करो। सर आपने बोला था आप हमको कराएंगे। यस डेफिनेटली मैं कराऊंगा, बस एक बार देख लो। क्या ना, पहले तुमको डरा रहा हूँ, देख लो ये तुमको रट्टा मारना है, फिर अपन अपना टेक्निक में जाएंगे। 2 मिनट दो, थोड़ा फॉर्मेट बना लो फटाफट। देखो इसका फॉर्मेट देखो कैसा रहेगा। पर्टिकुलर्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सर ये क्या है? वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट क्या होता है? वो अभी तुमको कोई लेना देना नहीं है। वो जब तुम आईपीसीसी, मतलब आफ्टर फाउंडेशन, जब तुम लोग जाओगे आईपीसीसी के लिए, तब तुमको समझेगा वर्किंग नोट का क्या मतलब है। फिलहाल वो तुमको कोई लेना देना नहीं है। बाजू में 2 पार्ट लिखा है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। बता सकते हो अपने को कौन से ईयर से मतलब है? तो सर जब अपने को करंट ईयर से मतलब है तो प्रीवियस ईयर क्यों दिया है, या क्यों बनाने का? अच्छा मुझे बताओ, हम लोग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं?
अब मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग बोलते फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए किसको जानना है? मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है, तो मैं काहे को देखूं बैलेंस शीट, या मैं काहे को बना बैलेंस शीट? और किसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छा खासा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन बड़ा है? चलो, तुम बोलते हो फाइनेंशियल पोजीशन, चल मेरे को फाइनेंशियल पोजीशन जानने का है, मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का बढ़ गया है? प्रीवियस ईयर को कंपेयर करके, देयर यू आर। देखो बच्चों, मुझे पढ़ाने का तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा हाँ ऐसा ऐसा है करके, तुम्हारे दिमाग से तुम्हारे थ्रू मेरे को आंसर मिल रहा है ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सब लोग फ्लैट में रहते रहेंगे जहां तक मुझे पता है, मतलब बिल्डिंग में है, अपना फ्लैट है, तो हर साल ना तुम्हारे सोसाइटी की तरफ से ना एक ऑडिट रिपोर्ट मिलता है तुम्हारे घर पे। एक बार घर वालों से मांग लो, जल्दी भरोसा नहीं करेंगे, उन लोगों को भी शौक आएगा काय को मांग रहा है करके। तुम वो बैलेंस शीट को देखो, वो तो अतरंगी रहता है, सोसाइटी का बैलेंस शीट अतरंगी रहता है, बट उसमें भी 2 साल का डेटा रहेगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। बस यू हैव टू कंपेयर कि तुम्हारे कंपनी का या तुम्हारे सोसाइटी का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बनाने का रीजन मैंने बता दिया, कोई मेरे को पूछे उससे पहले। चलो स्टोरी अब जो मैं स्टार्ट कर रहा, ध्यान देना ये काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, हेडिंग है, हेडिंग देना पड़ता है। 1, 2, 3,